नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं पी राघेंद्र राव। पी राघेंद्र राव जो हैं वो छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष है। अगर हम वर्तमान की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता जो हैं वो हरियाणा की वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और ये विधायक कहाँ से हैं? ये हैं पंचकुला से। पंचकुला से विधायक हैं कौन? ज्ञानचंद गुप्ता। वहीं अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें, हरियाणा विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं रणवीर सिंह गंगवा। रणवीर सिंह गंगवा क्या हैं? ये हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। और इनके अगर हम चुनाव क्षेत्र की बात करें कि ये विधायक कहाँ से हैं, तो ये हैं नलवा हिसार से। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा की जो उर्दू अकादमी है उसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष हैं चंद्र त्रिखा। चंद्र त्रिखा जो क्या है वो हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष है। वहीं अगर हम हरियाणा उर्दू अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 में। दिसंबर 1985 में हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। इसकी जो मासिक पत्रिका है वो है जमुना तट। जमुना तट इसकी क्या है? मासिक पत्रिका है हरियाणा उर्दू अकादमी की। वहीं इसकी एक और पत्रिका है मासिक जो कि देवनागरी लिपि में लिखी गई है। वो कौन सी है? वो है उर्दू दिशा। उर्दू दिशा भी क्या है? उर्दू साहित्य अकादमी की ही पत्रिका है, मासिक पत्रिका। और उर्दू के जो क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य में, वो दिया जाता है हाली पुरस्कार। हाली पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो राशि होती है वो होती है 1 लाख। तो ये तो है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा साहित्य अकादमी, उसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं माधव कौशिक। और हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो है हरिगंधा। ये पत्रिकाओं से क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं कि कौन सी अकादमी की कौन सी पत्रिका है। तो उर्दू अकादमी की है जमुना तट, जबकि हरियाणा साहित्य अकादमी की है हरिगंधा। कौन सी है? हरिगंधा। वहीं हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो है हरिप्रभा। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हरि जिसमें प्रभा है यानी कि प्रभु। प्रभु की जो हमारे देवों की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती थी, वो कौन सी होती थी? संस्कृत। तो प्रभा, प्रभा कौन की है? हरियाणा संस्कृत अकादमी की है। जबकि हरिगंधा, हरिगंधा है हरियाणा साहित्य अकादमी की। जितनी भी अकादमियां हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, संस्कृत अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी, इन सब के अगर हेडक्वार्टर पूछे जाए तो सबके हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में है। अगर हेडक्वार्टर पूछे जाए तो कहाँ पर है? पंचकुला में है। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 जुलाई 1970 को। 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। लेकिन अगर हम इसके पुनर्गठन की बात करें तो पुनर्गठन हुआ था 26 जुलाई 2011 को। 26 जुलाई 2011 को हरियाणा साहित्य अकादमी का पुनर्गठन हुआ था। हरियाणा साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। अगर हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो 1991 में दिया गया था। 1991 में पहला पुरस्कार मिला था। और किसको मिला था? अशोक भाटिया को। अशोक भाटिया को पहला पुरस्कार मिला था हरियाणा साहित्य अकादमी की तरफ से 1991 में। और रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी समुद्र का संसार। समुद्र का संसार के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पहला पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1991 में अशोक भाटिया को दिया गया था समुद्र के संसार के लिए। वहीं हम हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की पत्रिका की बात करें तो उनकी पत्रिका कौन सी है? शब्द बूंद। शब्द बूंद। शब्द बूंद किसकी है? ये है हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की। तो ये पत्रिकाएं आपको जरूर याद रखनी है। एक और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हरियाणा संवाद की। हरियाणा जो संवाद है ये किसकी पत्रिका है? हरियाणा संवाद।
हरियाणा जो संवाद है ये किसकी है, तो ये है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की। कौन की है? सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की जो पत्रिका है वो कौन सी है? हरियाणा संवाद। तो ये पत्रिकाओं से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ है? तो हरियाणा में जो बेगम समरू का महल है वो कहाँ है? ये है आपके गुरुग्राम में। गुरुग्राम में है बेगम समरू का महल। वहीं हम गोपालगिरी का किला, गोपालगिरी का किला भी कहाँ पर है? ये भी गुरुग्राम में है। बनवाया था गुलाम वंश के जो शासक थे बलवन, बलवन ने इसे क्या है, इसको बनवाया था गोपालगिरी के दुर्ग को। कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि गोपालगिरी का दुर्ग कहाँ है और किसने बनवाया? गुरुग्राम में है, बलवन ने बनवाया। सोहना का किला भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। सराय अली वर्दी खां, सराय अली वर्दी खां की मस्जिद कहाँ है? ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे और वो शासक थे। उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, सराय अली वर्दी की मस्जिद। वहीं शीतला माता का मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में है। शीतला माता मंदिर के जो बोर्ड का गठन हुआ था वो 1991 में हुआ था और जिस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो हरियाणा के सीएम जो होते हैं वो इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम बात करें नगर निगम, नगर निगम गुरुग्राम बना था। कई बार पूछा गया है कि गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। सबसे पुराना जो नगर निगम बना था सबसे पहले वो 1994 में फरीदाबाद बना था। सोनीपत बना था 1 जून 2015 को, 1 जून 2015 को नगर निगम बना था सोनीपत। फरीदाबाद सबसे पहला नगर निगम है, 1994 में बन गया था। वहीं हम बात करें तो इसके जो गुरुग्राम है इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे सपनों की नगरी, मनोरंजन हब, मिलेनियर सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर भारत का कॉल सेंटर किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। उद्योग विहार, उद्योग नगरी की हम बात करें, उद्योग नगरी, उद्योग नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। उद्योग नगरी पूछा जाए तो कौन सी है? फरीदाबाद। वहीं अगर उद्योग विहार आ जाए नगरी की जगह, उद्योग विहार, तो उद्योग विहार फिर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है। 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव से इसका नाम बदलकर गुरुग्राम रखा गया था, गुड़गांव का। वहीं अगर हम बात करें तो हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? गुरुग्राम में है। एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ है? तो हरियाणा का जो पहला खाद्य बैंक है वो गुरुग्राम में है। स्थापना हुई थी 10 नवंबर 2013 को। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक है गुरुग्राम में। स्थापना हुई थी 10 नवंबर 2013 को। वहीं एक अखबार निकलता था ज्योतिष मार्तंड, ज्योतिष मार्तंड 1925 में गुरुग्राम से ही प्रकाशित होता था। कई बार पूछा जाता है कि ज्योतिष मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? गुरुग्राम से होता था। और कब से शुरू हुआ था निकलना? 1925 से। वहीं साइबर क्राइम ब्रांच का जो प्रथम थाना है, साइबर क्राइम ब्रांच का प्रथम थाना कहाँ पर है? पहला थाना गुरुग्राम में ही है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय, जो इंटरनेशनल सौर ऊर्जा का मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? ये भी आपके गुरुग्राम में है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क भी कहाँ है? ये भी गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड गुरुग्राम में ही है। और इसके बाद अगर हम बात करें गुरुग्राम का है मानेसर, जिसे ओटो हब के नाम से जानते हैं। और मानेसर को ही 11वां नगर निगम 2020 में घोषित किया गया था। तो इतने सारे फैक्ट आपको गुरुग्राम के बारे में याद रखते हैं। अगर हम यहाँ के उसकी बात करें मेले की, तो शीतला माता का मेला, बुद्धो माता का मेला, महादेव का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, ये सारे मेले कहाँ लगते हैं? गुरुग्राम में ही लगते हैं। और गुरुग्राम में ही है हरियाणा की सबसे बड़ी नेचुरल लेक। सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो कहाँ है? गुरुग्राम में है। कौन सी है? दमदमा। कल वाली क्लास में भी बताया था कि सबसे बड़ी जो लेक है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, वो कौन सी है? दमदमा है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में। 3000 एकड़ में ये लेक फैली हुई है। वहीं सुल्तानपुर लेक भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। खलीलपुर लेक भी कहाँ है? ये भी गुरुग्राम में है। बसई लेक भी कहाँ है? ये भी गुरुग्राम में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेगम समरू का महल कहाँ है? गुरुग्राम में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि कितनी है? तो कितनी राशि दी जाती है स्वर्ण पदक विजेता को कॉमनवेल्थ खेलों में? तो ये दी जाती है 1.5 करोड़। ये तो होगी स्वर्ण पदक विजेता को। वहीं हम रजत पदक विजेता की बात करें कॉमनवेल्थ गेम में, तो 75 लाख दिए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की यानी कि कांस्य पदक की, तो कांस्य जो पदक है उसमें 50 लाख दिए जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम में। वहीं अगर हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, सिल्वर पदक विजेता को यानी कि रजत पदक विजेता को 4 करोड़, और वहीं अगर हम बात करें कांस्य पदक विजेता को तो 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कब? ओलंपिक में खेलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? तो रोहतक का जिलाधीश कौन था? ये था एडम लोच। जब 1857 की क्रांति हुई तो रोहतक का जो जिलाधीश था, वो कलेक्टर था, वो कौन था? एडम लोच। कई बार पूछा गया है गुरुग्राम का, तो गुरुग्राम का कौन था? फोर्ड। एडम लोच कहाँ का था? रोहतक का। गुरुग्राम का था फोर्ड। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी हरियाणा में, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंबाला छावनी से हुई थी। अंबाला से इसकी शुरुआत हुई थी। अंबाला कैंट बना था 1843 में। क्वेश्चन पूछा जाता है अंबाला कैंट कब बना? तो अंबाला कैंट बना था 1843 में। बल्लभगढ़ से जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर फांसी पर लटका दिया गया था। राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। कई बार पूछा गया बल्लभगढ़ का शेर। बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को कहा जाता है। रेवाड़ी का नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। राव तुलाराम ने किया था रेवाड़ी का नेतृत्व 1857 की क्रांति में। और इन्हीं की याद में हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। शहीदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वहीं झज्जर का नेतृत्व किया था अब्दुल रहमान खान ने। वहीं रोहतक का नेतृत्व जो किया था वो किया था विशारत अली ने। विशारत अली ने कहाँ से नेतृत्व किया था? ये किया था रोहतक से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, एडम लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक नदी है। क्षुद्र नदी जो घग्गर की सहायक नदी है वो कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये है आपकी चौटांग। चौटांग जो नदी है वो कि घग्गर की सहायक नदी है। क्षुद्र का मतलब होता है कि सबसे छोटी नदी। जो सबसे छोटी सहायक नदी है घग्गर की वो कौन सी है? ये है चौटांग। वहीं हम घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है, जो निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है, शिमला के समीप डागसाई से ही निकलती है। और हरियाणा में जो प्रवेश करती है ये कालका पंचकुला से करती है। कालका पंचकुला से प्रवेश करती है घग्गर नदी हरियाणा में। घग्गर नदी कैसी एक मौसमी नदी है। इसके बाद ये पंचकुला से होते हुए अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में चली जाती है और इसको बरसाती नदी भी कहते हैं। और पाकिस्तान में घग्गर नदी को हाकरा के नाम से जानते हैं। हाकरा के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? घग्गर नदी को जानते हैं। घग्गर नदी की केवल डायरेक्शन पूछ ली जाती है कि कैसी बहती है, तो ये पंचकुला हमारा कहाँ है? पंचकुला हरियाणा के सबसे उत्तर में है, जबकि सिरसा कहाँ है? पश्चिम में है, क्योंकि सिरसा से होती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जाती है। तो ये उत्तर से पश्चिम की तरफ बहती है। कभी पूछा जाए कि ये एक बार रिपीट हुआ था कि जो घग्गर नदी है वो कैसे डायरेक्शन में बहती है, तो उत्तर से पश्चिम बहती है, क्योंकि पंचकुला से प्रवेश करती है हरियाणा में। पंचकुला जो है हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है। ये अभी HSC के ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया था कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे जो उत्तरी जिला है वो है पंचकुला। और इसके बाद ये सिरसा से होती हुई हनुमानगढ़ में चली जाती है। और सिरसा कहाँ है? हरियाणा का पश्चिमी जिला है। वहीं अगर हम बात करें साहिबी नदी की, तो साहिबी जो नदी है ये दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये निकलती है राजस्थान के मनोहर और जीतपुर के पास बहरोड की पहाड़ी पड़ती है, वहाँ से ये निकलती है। हरियाणा में रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है। साहिबी नदी हरियाणा में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है? रेवाड़ी से करती है। और इसी नदी पर रेवाड़ी में बना हुआ है मसानी बैराज, जो कि कई बार पूछा गया है कि मसानी बैराज
कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो साहिबी नदी पर बना हुआ है। और जिले की हम बात करें तो कौन से जिले में बना है? ये बना है आपके रेवाड़ी जिले में। दोहान नदी है, इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। ये भी एक मौसमी नदी है और ये निकलती है ढोसी की पहाड़ी से। ढोसी की पहाड़ी कहाँ है? महेंद्रगढ़ नारनौल में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ी अरावली पर्वत की। और कहाँ पर है? कुलताजपुर 652 मीटर की, 652 मीटर की कुलताजपुर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। दोहान नदी कहाँ से निकलती है? महेंद्रगढ़ से। जबकि इंदौरी की हम बात करें तो इंदौरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? अरावली की पहाड़ियों से, मेवात से है। और ये इंदौरी एक किला है, इंदौरी किले के समीप से निकलती है, इसलिए इस नदी का नाम पड़ा था क्या? इंदौरी। वहीं अगर हम और बात करें तो यमुना नदी, हरियाणा की जो आज सबसे प्रमुख नदी है वर्तमान में, वो है हरियाणा की यमुना नदी। यमुना नदी क्यों है? ये 12मासी नदी है, इसमें 12 मास पानी रहता है। जो वर्तमान में हरियाणा है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हरियाणा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। प्राचीन समय में जो हरियाणा था वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। मान्यता है कि सरस्वती नदी के किनारे ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। जो सरस्वती नदी है, इसके अगर हम उसकी बात करें कि इसके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, तो सरस्वती नदी के जो अवशेष हैं हमें यमुनानगर के मुगलावली गांव से मिले हैं। इसीलिए इस मुगलावली गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। सरस्वती नदी निकलती कहाँ थी? जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से निकलती थी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी, जो कि अब क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। इसके दोबारा से इसका पुनरुद्धार करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हरियाणा सरकार, वो बहुत सारे प्रयास कर रही है। वही यमुना नदी वर्तमान में कैसी है? 12मासी नदी है, इसी के किनारे हरियाणा बसा हुआ है। हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है। ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच बाउंड्री बनाती है 320 किलोमीटर की। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा की जो यमुना नदी है वो कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, हरियाणा में कितने किलोमीटर बहती है? तो 320 किलोमीटर बहती है। और ये हरियाणा में यमुनानगर में ताजेवाला एक जगह है यमुनानगर में, वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी? यमुना नदी। और इसी पर बना हुआ है हथनीकुंड बैराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो सबसे क्षुद्र नदी है घग्गर की सहायक, वो कौन सी है? ये है चोटांग। नेक्स्ट है टिक्कर ताल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो टिक्कर जो झील है हरियाणा के कौन से जिले में है? ये है पंचकुला में। पंचकुला में है टिक्कर ताल झील। वहीं अगर हम और बात करें करनाल की, तो करनाल में कौन सी है? करनाल में है करण झील, जिसको चक्रवर्ती झील के नाम से भी जानते हैं। कैथल में कौन सी है? कैथल में है आपकी बिदक्यार झील। बिदक्यार झील कहाँ पर है? ये है कैथल में, बिदक्यार झील। वहीं सूरजकुंड झील, बड़कल झील, ये कहाँ पर है? ये है आपके फरीदाबाद में। और सूरजकुंड झील को ही मयूर झील के नाम से भी जानते हैं। दमदमा, सुल्तानपुर, खलीलपुर, बसई, ये सारी झीलें कहाँ पर हैं? ये हैं आपके गुरुग्राम में। वहीं डवचिक जो झील है वो कहाँ है? ये होडल में है, जो कि होडल किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है पलवल में। वहीं अगर हम बात करें बीबीपुर झील, तो बीबीपुर झील कहाँ है? कई बार पूछी गई। बीबीपुर झील है जींद में। तिल्यार झील कहाँ पर है? तिल्यार झील कल भी पढ़ाया था, ये है रोहतक में। रोहतक में कौन सी है? तिल्यार झील। तिल्यार झील कहाँ पर है? रोहतक में है। ब्लू वर्ल्ड झील कहाँ है? हिसार में है। ब्लैक वर्ल्ड झील हांसी हिसार में है। चिल्ली झील एक पूछा जाता है, चिल्ली झील कहाँ पर है? ये है आपके फतेहाबाद में। शोभा सागर झील नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शोभा सागर झील कहाँ है? महेंद्रगढ़ नारनौल में है। सुकना झील यानी सुकना लेक कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है। इसका निर्माण 1958 में किया हुआ था और ये 3 किलोमीटर में फैली हुई है। सुकना लेक कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तो टिक्कर ताल कहाँ पर है? ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद गठित हुई थी, कौन सी विधानसभा है? ये है 14वीं विधानसभा, जो 2019 के बाद अब तक चल रही है। कौन सी विधानसभा है? 14वीं है। इस विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला की सीट से हैं।
उपाध्यक्ष हैं रणवीर सिंह गंगवा जो कि नलवा हिसार से है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है जो कि 6 नंबर के हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। पहली जो विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी सन्नो देवी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी सन्नो देवी थी, पहली अध्यक्ष भी सन्नो देवी थी और पहली डिप्टी अध्यक्ष भी कौन थी, वो भी सन्नो देवी थी। डिप्टी स्पीकर भी कौन थी, सन्नो देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। ये जो पेपर ये क्वेश्चन है 2020 में इन्हें किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। अभी भी ये क्वेश्चन HSC ग्रुप डी में रिपीट हुआ था कि बताओ कौन से खिलाड़ी को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, किस शहर का प्राचीन नाम कानौड़ था? तो कौन से शहर का प्राचीन नाम कानौड़ था? ये था महेंद्रगढ़ का। देखो प्राचीन नाम सबके याद रखने हैं। प्राचीन नाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे जिलों के या फिर कई गांव के नाम बदल चुके हैं। जैसे कि प्राचीन समय में कानौड़ किसको बोला जाता था? महेंद्रगढ़ को। वहीं हम अगर अम्बाला की बात करें तो अम्बाला को क्या बोला जाता था? अम्बालिका, यानी कि आमों का शहर। कैथल को बोला जाता है कपीसथल। कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी की जन्म स्थली है, इसी के कारण इसका नाम कपीसथल पड़ा और बाद में इसका नाम क्या हो गया? कैथल। वहीं सोनीपत को बोला जाता है सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ बोला जाता था किसको? सोनीपत को। वहीं अगर हम बात करें सिरसा की तो सिरसा को बोला जाता था सैरिशकम। सैरिशकम किसको कहा जाता था? सिरसा को। रानिया सिरसा में एक जगह पड़ती है रानिया। रानिया का जो पुराना नाम था वो था रजबपुर। क्या था? रजबपुर। वहीं कैथल को कपीसथल कहा जाता था। हांसी पड़ती है हिसार में और उसका नाम था पहले अशिका, अब क्या है? अब है हांसी। वहीं भिवानी को कहा जाता था भानीग्राम। भिवानी का जो पुराना नाम था वो क्या था? भानीग्राम। एक पूछा जाता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का जो पुराना नाम था वो था हरनी खेड़ा। फिरोजाबाद का क्या था पुराना नाम? हरनी खेड़ा। थानेश्वर का कई बार पूछा गया है। थानेश्वर को प्राचीन समय स्थानेश्वर के नाम से जानते थे। थानेश्वर को क्या? स्थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? ये है कुरुक्षेत्र में। वही गढ़ी सांपला का संबंध कहाँ से है? गढ़ी सांपला से किसका संबंध था? छोटू राम का। तो इसलिए उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छोटू राम, चौधरी छोटू राम नगर कर दिया गया। गढ़ी सांपला कहाँ है? रोहतक में। छोटू राम नगर कर दिया गया है गढ़ी सांपला। वहीं मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर। प्रताप नगर का नाम बदला गया है प्रताप नगर। पहले नाम क्या था? खिजराबाद। पहले क्या था? खिजराबाद। अब क्या किया गया है आपका? प्रताप नगर। वहीं अगर हम बात करें महम की, महम भी कई बार पूछा गया। महम का पुराना नाम था महिष, जो कि महम कहाँ है? रोहतक में है। और अब क्या है उसका नाम? अब है महम। पुराने टाइम में क्या था? महिष। वहीं पूछा जाता है पानीपत का, तो पानीपत का जो पुराना नाम था वो था प्राणप्रस्थ। प्राणपस्त जो था वो पानीपत का पुराना नाम था। प्राणपस्त पानीपत का था, सोनप्रस्थ सोनीपत का था। एक आता है आपका फतेहाबाद। फतेहाबाद को कहा जाता था इकदार। ये भी कई बार पूछा गया है कि फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था? ये था आपका इकदार। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? शरणावत किसको कहा जाता था? कुरुक्षेत्र को कहा जाता था। जगाधरी को बोला जाता था पुराने में युगंधर किसका था? ये था जगाधरी का। जगाधरी कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार को कहा जाता था हिसारे फिरोजा और एक बोला जाता था एकाशुर। ये किसके पुराने नाम थे? ये थे हिसार के। हिसार शहर की जो स्थापना की थी 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर की स्थापना की थी। इसमें 4 गेट थे, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मौरी गेट और तलाकी गेट। गुजरी महल भी कहाँ है? हिसार में है। लाट की मस्जिद भी कहाँ है? ये भी हिसार में है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।